फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 टॉपिक कंबस्शन एनालिसिस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस में हमने देखना है कि कंबस्शन एनालिसिस कहते किसे हैं, व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस, हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन कंपाउंड, हाउ टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। ये 3 पॉइंट्स जो हैं आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने कंबस्शन एनालिसिस की डेफिनेशन देखनी है, फिर हमने ये देखना है कि हमने जो कंपाउंड लेना है, जो सैंपल लेना है, उसमें मौजूद एलिमेंट्स यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनकी क्या क्या परसेंटेज है उसे डिटरमाइन करना है। उसके बाद हमने ये सीखना है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। कंबस्शन एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस? द एनालिसिस व्हिच इज मेड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड, हम अपने सैंपल की बात कर रहे हैं कि सैंपल में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को हम डिटरमाइन करते हैं कंबस्शन एनालिसिस में। अब दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट वो ये है कि हम किस तरह से कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं, बाय बर्निंग एंड नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो हमने सैंपल लिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी जो कंपाउंड आपने लिया है उसकी अमाउंट आपको पता होनी चाहिए, यानी नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होना चाहिए। बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसे हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं, जिससे हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। और अभी जैसा कि हमने इस डेफिनेशन को देखा है, इस डेफिनेशन में भी हमने इसी चीज को डिस्कस किया है। इसे मैंने बड़े आसान अल्फाज में बताया है, एक दफा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एक ऐसा एनालिसिस है जिसे हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं, जिससे हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ये ग्लूकोज है हमारे सामने, C6H12O6। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कंबस्शन एनालिसिस से एक एमसीक्यू बन सकता है, वो ये है, कंबस्शन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन, सेकंड एम्पिरिकल फार्मूला, थर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तीनों ही चूंकि हम कंबस्शन एनालिसिस में इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को, एम्पिरिकल फार्मूला को, मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो फिर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके लिए कंडीशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंपाउंड है वो बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक ये इसकी कंडीशन है कंबस्शन एनालिसिस की। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो कंपाउंड है जब वो बर्न होगा तो हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। वन प्रोडक्ट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स आनी है वो आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ वाटर। इसके प्रोसीजर को हम समझेंगे एक डायग्राम के साथ। ये हमारे सामने एक डायग्राम है कंबस्शन एनालिसिस की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, चैम्बर 1, 2, 3, 4। फर्स्ट चैम्बर को आप कंबस्शन चैम्बर कह सकते हैं, सेकंड चैम्बर को वाटर अब्जॉर्बर, थर्ड चैम्बर को कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर, और जो लास्ट वन है इसमें जो रिमेनिंग गैसेस होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। ये जो कंबस्शन चैम्बर है इसमें कंबस्शन ट्यूब लगी होगी। इस ट्यूब में हमने अपना सैंपल रखना है, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब जैसे ही आपने इसे बर्न करना है तो ये बाहर से ऑक्सीजन जाएगी। अब ये ऑक्सीजन बाहर से भी जा रही है, जैसे ही ऑक्सीजन ने जाना है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बनाएगी, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीजन ही रहेगी। यानी पहले चैम्बर में ये जो कंबस्शन चैम्बर है इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ ही साथ वाटर। अब जो नेक्स्ट चैम्बर है इसमें अब्जॉर्बर लगा हुआ है। अब्जॉर्बर किस चीज का है? मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये अब्जॉर्बर है। MgClO4 ट्वाइस, ये वाटर अब्जॉर्बर है। जैसे ही इस चैम्बर में, यहाँ पे जो फर्स्ट चैम्बर में प्रोडक्ट्स हमारे पास बनी थी वो सारी प्रोडक्ट्स जब सेकंड चैम्बर की तरफ मूव करेंगी, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितनी भी गैसेस बनी है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनी है, वो सारी अगले चैम्बर में मूव कर जाएंगी। वो जैसे ही इस चैम्बर में आएंगी तो यहाँ पे जो अब्जॉर्बर लगा हुआ है इसकी स्पेशलिटी ये है
कि ये वाटर को अब्सॉर्ब करता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें आई हैं उसमें जो वाटर होगा वो इस चैम्बर में अब्सॉर्ब हो जाएगा और रिमेनिंग गैसेस जो हैं वो नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएंगी और नेक्स्ट चैम्बर में 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज ए अब्सॉर्बर मौजूद है। और इसने किस चीज को अब्सॉर्ब करना है? इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सेकंड चैम्बर में क्यों नहीं ले लेते, और ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसे हम थर्ड चैम्बर में क्यों नहीं रख सकते? इसकी रीजन ये है कि ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसने तो सिर्फ वाटर को अब्सॉर्ब करना होता है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसने अब्सॉर्ब करना ही है, इसके साथ साथ ये वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर हम इसे सेकंड चैम्बर में रखेंगे इस अब्सॉर्बर को, तो ये ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा बल्कि साथ साथ ये वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो फिर जिस काम के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। डेट्स वाई हम पहले वाटर अब्सॉर्बर लगाते हैं, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर लगाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्रोसीजर समझा है इसकी हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं। वाटर अब्सॉर्बर, मैग्नीशियम परक्लोरेट इज वाटर अब्सॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर, 50% KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर। अब हम इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि हम किस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करेंगे। इसी तरह इसके बाद हम ये देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करने के लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन होता है 12, फिर इसे डिवाइड करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का मास है 12, एक ऑक्सीजन का मास है 16। चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 32, 32 प्लस 12, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब हम ये देखने लगे हैं कि हम किस तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जब हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज को डिटरमाइन करना हो तो मास ऑफ वाटर को डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.016। ये मास ऑफ हाइड्रोजन है जो वाटर में मौजूद है। वाटर में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि 1.008 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2.016 और इसे डिवाइड करेंगे 18 से यानी मास ऑफ वाटर से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम उस तरह से फाइंड नहीं कर सकते जिस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड किया जाता है। बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन बाहर से भी इस्तेमाल हुई थी और कंपाउंड में भी मौजूद थी, इस तरह से ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। यही रीजन है कि हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को उस तरह से फाइंड नहीं कर सकते जिस तरह से हम दूसरे एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड करते हैं। अब हम इसे एक अलग मेथड से फाइंड करेंगे। किस चीज को? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हमारे पास आएगी उसे उसमें प्लस करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को, फिर इसे 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। स्टूडेंट्स अभी हमने ये सीखा कि हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को किस तरह से फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसे समझते हैं टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल नंबर 4 से। अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबशन एनालिसिस। एक हमने सैंपल लेना है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये मुश्तमिल होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। 0.5439 gram of compound gave 1.039 gram of carbon dioxide, 0.6369 gram of water। तो हमने क्या डिटरमाइन करना है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास है 0.5439 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मास है वो है 1.039 ग्राम और इसी क्वेश्चन में, इसी स्टेटमेंट में मास ऑफ वाटर भी दिया गया है, वो है 0.6369 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कार्बन
परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है mass of carbon डिवाइडेड by mass of carbon dioxide से, और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, चूंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। mass of carbon dioxide दिया गया है 1.039 ग्राम, mass of organic compound 0.5439 ग्राम। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज हम लिख देंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास आई 52.098 ग्राम। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को देख लेते हैं, सेम वही फार्मूला हमने लिखा। इसमें चूंकि हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये मैस ऑफ हाइड्रोजन है, मैस ऑफ हाइड्रोजन, और ये है मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मैस ऑफ हाइड्रोजन आप सोच रहे होंगे कि 1.008 है तो यहाँ पे 2.016 क्यों लिखा हुआ है। इसकी रीजन ये है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 1.008 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 2.016। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। मैस ऑफ वाटर है 0.639 ग्राम, ये देखिए मैस ऑफ वाटर 0.639 ग्राम, और इसे डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस। बाकी सेम हम वही वैल्यूज लिखेंगे जो फॉर्मूले में हमने मेंशन की हुई हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 13.11, यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 13.11। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम एक डिफरेंट फार्मूले से, एक डिफरेंट मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं। इसके रीजन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स आई है 52.098। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन में आप वैल्यू लिख देंगे, ये वैल्यू लिखी हुई है परसेंटेज ऑफ कार्बन की। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास आई है वो है 13.11। तो 13.11 को प्लस करेंगे 52.098 में, तो फिर जो आंसर आएगा उसे 100 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास बना 34.77 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन भी आ गई हमारे पास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी, फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी आ चुकी है। अब हम फाइंड करने लगे हैं एटॉमिक रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, ऑक्सीजन के क्या है। तो इसके लिए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिवाइड करेंगे मैस ऑफ कार्बन से, तो आंसर आया 4.34। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल किस चीज के, हाइड्रोजन के, तो इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11 डिवाइडेड बाय 1.008, आंसर आया 13.01। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 34.77, ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसे डिवाइड करेंगे मैस ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमारे पास आंसर आया 2.17। एटॉमिक रेशियो चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो हमारे ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कार्बन के आए थे 4.34, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 13.011, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.1 अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। इन सब में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 2.17। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं इन्हें 2.17 से डिवाइड करेंगे। जब इस वैल्यू को 2.17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे 2.17 से तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, और जब हम 2.17 को डिवाइड करेंगे 2.17 से तो आंसर 1 आएगा। Empirical formula is C2H6O.